हेलो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो हमने जाना था कि फंडामेंटल एनालिसिस में हम प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट को कैसे यहाँ पे एनालाइज करते हैं। अच्छी कंपनियों का प्रॉफिट एंड लॉस हमें कैसे दिखाई देता है, वहीं ख़राब कंपनियों का कैसे दिखाई देता है। अलग अलग सेक्टर वाइज हमने कंपनियों को एनालाइज किया था। तो आज इस वीडियो हम जानेंगे कि कंपनी की जो अर्निंग्स आती हैं, जो क्वार्टरली अर्निंग्स यहाँ पे आती हैं, क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे शो होते हैं, वो हमें कौन सी वेबसाइट से देखनी चाहिए और उनको हमें यहाँ पे कैसे एनालाइज करना चाहिए, उसका स्टॉक प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे बीएससी की वेबसाइट पे। यहाँ पर आपको बहुत ही सही और एक क्वालिटी वाइज इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। bscindia.com पे हम आ गए हैं। अब यहाँ पे जाएंगे हम कॉर्पोरेट्स पे। कॉर्पोरेट्स के बाद हम चले जाएंगे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट पे। अब यहाँ पर देखिए, वैसे तो आज की डेट के भी हमें यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे शो होंगे, लेकिन हम क्या है 25 मई वाले को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इक्विटी को यहाँ पे इक्विटी रहने देंगे सेगमेंट में, यहाँ फ्रॉम डेट पे कर देंगे हम बैक डेट 25 मई, क्योंकि जिस स्टॉक को हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं उसका जो अर्निंग्स कल आई है उसका आज स्टॉक प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ा है, हम उस चीज़ को भी यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। इसलिए हम एक दिन पिछली डेट को यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको यहाँ पे हम एनालाइज कर रहे हैं कि कल जो जो अर्निंग्स आई हैं उनको हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। कैटेगरी में हम कर देंगे यहाँ पे रिजल्ट और यहाँ पे हम कर देंगे सबमिट। सिक्योरिटी नेम, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो, यहाँ पे सर्च करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे उसका नाम डाल दीजिए, तब भी आप सबमिट करेंगे तो डायरेक्ट वो ओपन होकर के आ जाएगा। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं 25 मई से हमारा ये ओपन हो चुका है। 25 मई में ये सारे हमारे यहाँ पे रिज़ल्ट आए हैं, लेकिन हम यहाँ पर जिसको एनालाइज करने वाले हैं वो है आरती इंडस्ट्री। ये देख रहे हैं आप, आरती इंडस्ट्री, ये चौथे नंबर पे हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसकी यहाँ पर देखिए पीडीएफ का ये निशान दिख रहा है, रिजल्ट के आगे पीडीएफ का ये निशान है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमने इस पर क्लिक करा, ये हमारी एक पीडीएफ फाइल यहाँ पे ओपन होकर के आ गई है, जो कि आरती इंडस्ट्री, इसकी कंपनी के बारे में टोटल डिटेल्स वो हमें यहाँ पे सारी दिखाई देंगी। अब इसको हम नीचे देखेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारी अर्निंग्स यहाँ पे शो हो रही हैं बहुत ही साफ तरीके से, आपको सब कुछ अलग अलग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको कोई भी कन्फ्यूज होने वाली बात है। यहाँ पर स्टैंड अलोन रिजल्ट ये हैं, कंसोलिडेट रिजल्ट ये हैं। हम यहाँ पे अभी स्टैंड अलोन रिजल्ट की बात करेंगे। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है उसको हम अगली वीडियो में जानेंगे, लेकिन एक मोटा मोटा हम बता देते हैं कि स्टैंड अलोन क्या होता है। सिर्फ ये जो अपनी कंपनी है, जो आरती इंडस्ट्री है, सिर्फ इसका बिजनेस जो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस कर रहा है उसको यहाँ पे स्टैंड अलोन में दिखाया जाता है। वहीं इसकी जो अदर सब्सिडरी हैं उसको, उसके बिजनेस को, उसके रेवेन्यू को जब हम ऐड करते हैं, उसके प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पर वो कंसोलिडेट रिजल्ट में शो होता है। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पे स्टैंड अलोन रिजल्ट की यहाँ पे बात करेंगे। इसको हम जूम कर देते हैं और यहाँ पर एक चीज़ देखना और है कि ये जो सारे फिगर हैं वो किस में दे रखे हैं। कई कंपनियों के यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेंगे करोड़ में, जो लार्ज कैप कंपनी है, या फिर मिलियंस में भी मिलेंगे, लेकिन जो आरती इंडस्ट्री है इसके यहाँ पे जो सारे फिगर हमारे दे रखे हैं वो लाख में हैं। अब इसको हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे जूम कर लिया है स्टैंड अलोन रिजल्ट को। 3 मंथ इंडेड, क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या होता है उसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए मार्च 2019 का, जो ये 31 मार्च 2019 का यहाँ पे जो क्वार्टरली अर्निंग्स यहाँ पे आई हैं, उसको जब हम 31 मार्च 2020 से यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो इसको हम कहेंगे ईयर ऑन ईयर। वहीं अगर 31 दिसंबर 2019 को हम 31 मार्च 2020 से यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो हम कह देंगे यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर यही होता है, जो करंट क्वार्टर चल रहा है उसके जो पिछला वाला क्वार्टर है, अगर उसको हम उससे कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर हम उसके कहते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं। वहीं ईयर ऑन ईयर, जो आपका करंट क्वार्टर चल रहा है उस वाले रिजल्ट को आप पिछले वाले ईयर के क्वार्टर से जब आप वहाँ पे कंपेयर करते हैं तो आपका वो हो जाता है ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनकम आ जाएगा, एक्सपेंसेस आ जाएगा, ये आपको सारे डिटेल्स दिखेंगी यहाँ पे। तो हम इसमें यहाँ पे किन किन की फैक्टर्स को हमें यहाँ पे एनालाइज करना है जिससे हमें यहाँ पे अच्छा बेनिफिट होने वाला है, या फिर जिनसे हमें एक क्लियर व्यू दिख जाता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और आगे को हम
इस कंपनी के रिलेटेड यहाँ पे क्या डिसीजन लें वो हमें यहाँ पे दिखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इनकम में क्या देखना होता है आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मेन यही होता है कि जो उसका कोर बिजनेस है उससे उस कंपनी को क्या बेनिफिट हो रहा है, उसका जो कोर बिजनेस है वो यहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे हम इसे पहले कंपेयर करते हैं। जो लास्ट क्वार्टर था उसमें यहाँ पर 1,04,588 लाख का यहाँ पे इसने रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट करा था। वहीं इस वाले क्वार्टर में 1,01,996 लाख रुपए का यहाँ पे इसने रेवेन्यू जनरेट करा है। तो इसमें अगर आप गिरावट देखते हैं तो लगभग 2.5% की यहाँ पे हमें गिरावट दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर भी देखें 1,07,769 लाख से यहाँ पर 1,01,996 लाख का यहाँ पे इसने रेवेन्यू जनरेट करा है। अगर हम इसे ईयर ऑन ईयर में देखें तो लगभग 5.5% की यहाँ पे हमें गिरावट दिखाई दे रही है, जो कि एक कंपनी के लिए गलत चीज़ है। अगर उसके रेवेन्यू यहाँ पर लॉस में आ रहे हैं, वो गिरावट दिखाई दे रही है, तो उसका जो भी ओवरऑल प्रॉफिट होने वाला है कंपनी को वो हमें यहाँ पर लॉस में दिखने वाला है। तो यहाँ पर हमने देख लिया जो उसका रेवेन्यू है उसमें यहाँ पर गिरावट हमें दिखाई दे रही है। अब हम टोटल इनकम की भी अगर बात कर लेते हैं, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर हम देख लेते हैं 1,07,836 लाख, और यहाँ पर हम देख रहे हैं जो करंट क्वार्टर है 1,02,031 लाख। वहीं अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो 1,04,614 लाख और यहाँ पर 1,02,031 लाख। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो यहाँ पर हमें लगभग 2.5% की गिरावट दिखाई दे रही है। वहीं अगर ईयर ऑन ईयर भी देखते हैं लगभग 5.5% की यहाँ पे हमें गिरावट दिखाई दे रही है। तो ये एक कंपनी के लिए अच्छा साइन नहीं है। इस जो अर्निंग्स अभी ये कल की डेट में आई है उसका आज हमें यहाँ पे क्या फ़र्क दिख रहा है उसको हम अभी आगे देखेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका ओवरऑल जो एक्सपेंसेस हैं वो तो ठीक है, कंपनी के जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो तो कंटिन्यू यहाँ पे चल ही रहे हैं। अगर उनमें बहुत बड़ा फेरबदल होता है तो हम उसको यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि इसको इतना बड़ा यहाँ पे एक्सपेंस किस वजह से देना पड़ रहा है, या फिर यहाँ पे इसको ये क्यों यहाँ पे इसका अलग से यहाँ पे ये खर्चा कर रही है कंपनी, तो उसको यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे। लेकिन अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो कोई खास यहाँ पे फेरबदल नहीं हो रहा है, बल्कि जितना आप देखें ईयर ऑन ईयर पे अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर इसके एक्सपेंसेस में कमी ही आई है, गिरावट ही आई है। तो ये एक अच्छा ही साइन है, क्योंकि जितना अगर कंपनी के खर्चे कम होंगे वो अच्छी चीज़ है। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखते हैं तो बहुत बड़ी यहाँ पे कोई बढ़त नहीं दिखाई दे रही है, तो इसीलिए यहाँ पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब जो हमारा मेन यहाँ पर आता है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कि ओवरऑल जो भी इसने रेवेन्यू जनरेट करा, जो भी इसने नेट रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट करा, उसके बाद जो भी इसके टोटल एक्सपेंसेस हैं उसको माइनस करने के बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मतलब यही होता है कि बिना अभी टैक्स को यहाँ पर पे करे जो उसका प्रॉफिट बच रहा है उसमें यहाँ पर क्या हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे करंट क्वार्टर की बात करें मार्च की तो 13,299 लाख, और जो लास्ट क्वार्टर था उसकी बात करें तो 17,082 लाख, और जो ईयर ऑन ईयर की हम बात करें मार्च 2019 की तो 19,395 लाख। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें यहाँ पे 22.5% की गिरावट दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो लगभग 13.5% की हमें यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है, जो कि कंपनी के लिए गलत चीज़ है। ये नुकसान यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर पहले देखा रेवेन्यू को, फिर देखा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और जो फाइनल है, क्योंकि कंपनी जो भी अपने रेवेन्यू जनरेट करे उसके बाद अपने एक्सपेंसेस यहाँ पे वो करे, उसके बाद अपना टैक्स पे करती है, तो लास्ट में उसका जो फाइनल प्रॉफिट है हम उसको यहाँ पर चेक करते हैं कि जो सारे उसके खर्चे कटने के बाद जो उसका प्रॉफिट दिखाई दे रहा है उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रॉफिट में क्या यहाँ पे हमें फेरबदल दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी कम कर रही है, ज़्यादा कर रही है, वो यहाँ पर हमें कैसा दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे 9 नंबर में नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द पीरियड। तो इसकी हम बात करें 10,699 लाख, लास्ट क्वार्टर की हम बात करें तो 13,682 लाख, और जो पिछले साल का मार्च का क्वार्टर है अगर हम उसकी बात करें तो 12,445 लाख। तो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो यहाँ पर हमें लगभग 21% की यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो हमें लगभग 14% की यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है, जो कि कंपनी के लिए गलत साइन है। तो जब भी अर्निंग्स यहाँ पे आती हैं क्वार्टरली, उसका
स्टॉक प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हम अब उसको एनालाइज करते हैं। तो हमने यहाँ पर पहले से ही ओपन करके रखा है, तो आप यहाँ पे देखिए, ये है tradingview.com। इसमें आपको बहुत ही, एक तो फ्री में आपको बहुत से इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और सारी स्टडी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत अच्छे से किसी भी स्टॉक को यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, कल की डेट में ये आरती इंडस्ट्री लिमिटेड का यहाँ पे स्टॉक हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी यहाँ पर अर्निंग्स यहाँ पे हमें शो हो रही हैं। जो बैक डेट में यहाँ पे इसकी अर्निंग्स यहाँ पे हमने अभी चेक करी, तो वो यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाती है कि इस कंपनी की अर्निंग्स यहाँ पे आपको कब शो हुई है। अब उसका इम्पैक्ट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, उसको हम आज करंट डेट में देखते हैं कि अगर कंपनी को नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 21.5% का लॉस हो रहा है, ईयर ऑन ईयर हम देख रहे हैं नेट प्रॉफिट में 14% का लॉस हो रहा है, तो उसका स्टॉक प्राइस पे यहाँ पे क्या असर हो रहा है। तो आप देख रहे हैं अभी इसका ओपन प्राइस हम देखें तो 1027 पे था, वही उसका हाई है। वहाँ से उसके बाद दोबारा से उसने हाई नहीं लगाया, कंटिन्यू वहाँ से नीचे ही गिरने में है। आप देख रहे हैं ये इसका इधर यहाँ पे आप देखिए लेफ़्ट साइड में, यहाँ पर आपका इसका हाई और लो, क्लोजिंग और टोटल चेंज ऑफ परसेंटेज यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए 1027 इसका ओपन प्राइस है, 1027 ही इसका हाई है। लो की अगर हम बात करें तो 991 का लो बनाकर आ रहा है। जब ये लो बना रहा था तो लगभग अपने 4-4.5% की गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रही थी। अभी नीचे से बहुत रिकवरी हो गई है। अभी आप देख रहे हैं फिर भी ये स्टॉक लगभग 2.5% की गिरावट में है। माइनस आप देख रहे हैं 28 पॉइंट यहाँ पे अभी भी माइनस में चल रहा है। तो ये फ़र्क होता है कि अगर किसी कंपनी की अर्निंग्स ख़राब आती हैं तो उस स्टॉक में इसका फ़र्क आपको साफ साफ देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली आने वाली वीडियो में हम और भी कंपनियों की अर्निंग्स को यहाँ पे एनालाइज करेंगे। थैंक यू।